अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में से ही जो हमने टॉपिक कल स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने जो कल पार्ट्स पढ़े थे वो हैं माउथ, एसोफेगस एंड स्टमक। और आज हम लोग उसके जो पार्ट्स पढ़ेंगे उनमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 6 की रीडिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग 10 MCQs करेंगे 11 to 20 जो आप लोगों के फ़ोल्डर पे दिए हुए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। कल हमने 1 to 5 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी रीडिंग मैं आपको करवाती हूँ। एज फूड लीव्स आवर स्टमक इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। हमारी जो फूड है, हमारे स्टमक से जो फूड रिलीज़ होती है, उसके बाद स्टमक को छोड़ने के बाद इट इज़ पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरती है, जो कि एक लॉन्ग लंबी थिन पतली सी एक ट्यूब होती है, कॉइल्ड होती है हमारे एब्डोमेन यानी पेट के अंदर। द फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी डाइजेस्टिन फाइनल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर। इसमें 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प आउट करते हैं। दीज आर द लिवर, पेंक्रियाज एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि लिवर होता है, पेंक्रियाज होती हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द लिवर प्रोवाइड्स बाइल साल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू अब्जॉर्ब। लिवर हमारा एक बॉयल प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, वो फैट्स को इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टमक में पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस होता है, और जो बाइल होता है वो लिवर में होता है। बाइल और लिवर को आप लोगों ने याद रखना है कि जो लिवर होता है उसके अंदर बाइल सिक्रीट होता है, और जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। द पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन वॉल सिक्रीट जूस टू डाइजेशन द रिमेनिंग फूड। जो पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो एक जूस रिलीज़ करती हैं जो कि बाकी फूड को अब्जॉर्ब करता है, डाइजेशन करता है उसकी। द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो खाने डाइजेशन होती है, फूड की अब्जॉर्प्शन जो होती है वो लास्ट पोर्शन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में होती है। द इनर surface of small intestine has 3 finger like structures called villi। इन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सर्विस होती है, अंदर की सरफेस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विलाई कहा जाता है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे ब्लड के ज़रिए इस वॉल्स ऑफ विलाई के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंचता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स एट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा खून होता है उसके अंदर फूड के तमाम पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को मिलने होते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लास्ट पार्ट आता है वो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड और पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब हमारा जो फूड जितनी अब फूड की हमारी डाइजेशन होनी थी वो हो गई। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से पास हो रहा है। हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसके पास एक पानी की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है उसका ये है कि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट पानी की जो है उसे अब्जॉर्ब कर सकता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इट इज़ कॉल्ड फीसिस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे फीसिस कहा जाता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। जो फीसिस है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में स्टोर हो रहा होता है, उसे रेक्टम कहा जाता है। वी पासिस द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनस। हम लोग जो फीसिस होते हैं उसे एनस के ज़रिए बाहर सिक्रीट करते हैं, और एनस यानी हमारे इस सिक्रीटरी ऑर्गन। आज हमारी रीडिंग यहीं तक थी। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को करवाती हूँ फर्स्ट शो MCQs।
आज हम लोग 11 से लेके 20 तक MCQs करेंगे। हमारा फर्स्ट MCQs है द पार्ट्स ऑफ बॉडी डेट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द circulatory system, digestive system and respiratory system. Digestive system, the process of digestion begins from our mouth, intestine या stomach. Mouth, हमारा digestion system कहाँ से start होता है? Mouth से. It is the long tube which starts from mouth and ends at the anus, esophagus, alimentary canal या intestine. Esophagus, alimentary canal या intestine, alimentary canal. Dash begins the digestion of protein in stomach. Saliva, bile, gastric juice या digestive juice आप लोग साथ लिख लें. Gastric juice और digestive juice एक ही होता है. Dash is passing semi-liquid feces. Diarrhea, constipation या cholera. Diarrhea. Dash is a common disease of respiratory system. Pneumonia, flu, fever. Pneumonia. Dash is the main cause of lung cancer. Running, smoking, jumping, smoking. Sore throat, sneezing, headache and fever are the symptoms of diarrhea, pneumonia, common cold, common cold. Dash helps to clear dust, mucus and germs from our nose and throat. Fever, sneeze, cough, sneeze. Our vocal cords are present in dash to produce sound. Larynx, lungs, nose. Larynx. आज हम लोगों ने 11 से लेकर 20 तक MCQs किए हैं. ये भी आप लोगों ने अपने फोल्डर पे उन तो सॉल्व कर लेने आपने अच्छी तरह से और इन्हें याद करना है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. मैंने ये अपने रजिस्टर पे लिखे हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और आपने इसी तरह अपने रजिस्टर पे लिखने हैं और अच्छे से याद करना है. आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवाए थे. आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. That measures can one takes to prevent diarrhea. डायरिया से कैसे बचा जा सकता है? फर्स्ट जो इसकी प्रिवेंशन है, वॉश आउट हैंड्स विद सोप. हाथों को सोप से साबुन से अच्छी तरह धोएं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग. खाने से पहले फ्रूट्स और सब्जियों को अच्छी तरह से सब्जियों को पकाने से पहले या खाने से पहले अच्छी तरह धो लें. डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स. ठीक से ना पका हुआ गोश्त और अंडे ना खाएं. अनकुक्ड फूड यानी जो ठीक से ना पका हुआ हो. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. उसके बाद उसका है डिफाइन डाइजेशन. डाइजेशन को डिफाइन करें. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन. खाने को, हमारे फूड को सिंपल सी फॉर्म में चेंज करने को नाम डाइजेशन कहते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द बॉडी पार्ट्स विच फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. बॉडी के वो हिस्से बताएं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं. आप लोगों ने रीडिंग भी की है इसलिए आप लोगों को अच्छे से पता होगा. द बॉडी पार्ट्स विच फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. कौन से पार्ट्स हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आज के हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड. जो फूड होते हैं वो हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने के अहम कंपोनेंट्स होते हैं यानी अहम चीज़ें होती हैं हमारे खाने के अंदर. जो जो चीज़ें मुझे जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, इस तरह की कार्बोहाइड्रेट्स जो सब कुछ मौजूद है हमारे खाने के अंदर उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर इज़ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब. एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, जो हमारे मुंह से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और हमारे एनस तक ख़त्म होती है. इंशाल्लाह आज तक हमारा यही टॉपिक था और इंशाल्लाह बाकी हम